आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक की होगी। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो का सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले बायो क्लास 6 की, फिर 7th की बायो, फिर 8th की बायो, फिर 9th की, फिर 10th की। उसके बाद फिर केमिस्ट्री 6 की, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की। इसी तरह से फिजिक्स को भी ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी बुक एक बार कंप्लीट करें क्लास 6 की या क्लास 7 की। हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो क्लास 6 की। क्लास 6 में बायो के टोटल 4 से 5 चैप्टर हैं और हम बुक वाइज स्टार्ट करेंगे। बुक को रीड करते हुए वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा उसको बताते हुए चलेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी क्लास 6 का, 7th का, 8th का या 9th या 10th का स्टूडेंट हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था पता लगाइए। आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली भोजन के बारे में है, जो बेसिक चीज़ें हैं भोजन के बारे में, उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है। जैसे है विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप दिया हुआ है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या खाते हैं। पूरे दिन में खाए गए पदार्थ, विद्यार्थी या दोस्त का नाम हम ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो दिन भर में क्या खाता है, तो इस तरह से एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये विभिन्न खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, जैसे मछली है, ये खाद्य पदार्थ है, ये बाकी ये है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो अगर चावल बनाना हो तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए और चावल चाहिए। तो ये हो गया कच्चा माल जिससे ये तैयार होगा। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। एक दूसरा क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। तो यहाँ एक साड़ी दी हुई है। जैसे आपको रोटी चपाती अगर बनाना हो तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो आटा चाहिए और उसको गूंथने के लिए जल चाहिए। दाल अगर बनाते हैं तो कच्ची दाल, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल जिसे फ्राई करना चाहते हैं और मसाले चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। तो समान रूप से अगर देखा जाए तो कई भोज्य पदार्थ हैं जिसमें पानी कॉमन होता है। चावल बनाते हैं तब भी, या दाल बनाए या सब्जी बनाए। नमक है, काफ़ी भोज्य पदार्थों में कॉमन रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत।
तो 1.5 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में कहना ये चाह रहा है कि जो भी खाद्य सामग्री है वो हमारे पास या तो पादपों से आती है या तो जंतुओं से। और देखा जाए तो सभी के सभी जंतु किस पे डिपेंड है? पौधों पे। नेक्स्ट है, आइए हम कुछ इस क्रियाकलाप को देखते हैं। जैसे आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। अब 1.3 कहाँ है? ये है 1.2, आगे होगी। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो पौधों से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अन्न मिलता है जैसे गेहूँ, चावल, सब्जी है, फल है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी जो जंतु से निकलते हैं। गाय, बकरी, भैंस, दूध देने वाले कुछ अन्य समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन और क्रीम, ये सब हमको जंतुओं से मिलते हैं। कुछ यहाँ पर एक साड़ी दिया हुआ है, जैसे इडली बनाने में क्या क्या चाहिए, तो उसमें चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। स्रोत क्या है सबका? पौधा है। चिकन करी बनानी है, यानी आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन बनाने के लिए पहले तो चिकन चाहिए, फिर मसाला चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए और जल चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे कि चिकन किससे आएगा? जंतु से। तेल, घी ये किससे आएगा? पौधे और जंतु से, दोनों से आ सकता है। नेक्स्ट है खीर। अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। दूध आपको जंतु से मिलेगा, चावल पौधे से मिलेगा और चीनी भी वैसे पौधे से, क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो अन्य जंतु कौन कौन से हो सकते हैं? बकरी है, भैंस है, गाय है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कौन कौन से हम पौधे के भाग हैं जिसको खाते हैं। जैसे पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। जो काशी फल होता है, सीताफल, कद्दू जिसे कहते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग, जैसे उसका जो फूल होता है उसकी पकौड़ी बना लेते हैं, या अन्य बहुत सारे, जैसे आप किसी का जड़ खाते हैं, किसी पौधे की तना खाते हैं, किसी की पत्तियां खाते हैं। पत्तियों में जैसे पालक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, एक तो इसके हम बीज का उपयोग कर रहे हैं और दूसरा इसकी पत्ती का भी। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जा सकते हैं? तो दैनिक जीवन में आप देखते होंगे। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? क्या बता सकते हैं कि हमारे भोजन में
जो हम भोजन इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसमें पौधे का स्रोत है और जंतु का। इसके अलावा और क्या स्रोत हो सकता है? वैसे तो सारे जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं पौधे से ही लिंक होते हैं, फाइनली पौधे से ही बने होते हैं। पौधे को जंतु खाते हैं और जंतु से हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पौधा दिया हुआ है जिसमें इसके दो भाग हैं। ये वाला पहला जो भाग है मूल तंत्र है, और मूल तंत्र यानी कि जड़ के ऊपर वाला भाग है प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र में ये आपकी प्राथमिक मूल है और द्वितीयक मूल है। तो प्राथमिक मूल का मतलब हो गया जो मेन जो जड़ है जो ऐसे निकली हुई है उसको हम कहेंगे प्राथमिक मूल, और जो बाकी जड़ें यहाँ से निकली हुई हैं ये सारी, उसको हम कहेंगे द्वितीयक मूल। फिर यहाँ पर है, आ जाइए इसके प्ररोह तंत्र वाले में, तो ये जो हिस्सा है ये तना है, और जहाँ से ये पत्ती निकली है और जो ये जो हिस्सा है ये कनेक्शन, जहाँ जुड़ाव है, उसको कहेंगे हम नॉड। और दो नॉड्स के बीच में जो जगह होगी उसको हम कहते हैं इंटरनॉड। यहाँ से कलिका निकली होती है, छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं, कली ये है, और ये तना हो गया, पत्ती है, फल है, ये पुष्प है, ये पौधे के भाग हो गए। क्रियाकलाप 4 देखते हैं तो 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करिए। जैसे ये कह रहा है 1.4 में खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा बैगन का भरता अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्रोत क्या क्या होगा? बैगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से ये जो तेल होगा यहाँ से इनसे निकाल सकते हैं। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, तो बैगन कौन देगा? फल है पौधे का, और जो मिर्च मसाले वगैरह इस्तेमाल होते हैं ये भी फल में ही आएंगे, और जो तेल जिससे निकलता है वो किससे निकलता है? बीजों से। जैसे सरसों का बीज है उससे निकलता है। नेक्स्ट, एक और क्रियाकलाप दिया हुआ, कह रहा मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। सिंपल, जैसे आप बीज को भिगो दें, उसके बाद जब आप बाहर रख देंगे तो अगले दिन देख दें, जैसे चना वगैरह हम भिगोते हैं तो उसमें अंकुर निकल आता है, उसकी बात कर रहा है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए चना और अंकुरित चना। ये चना सिंपल है, ये अंकुरित चना है। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये हो गया, देखिए मधुमक्खी का छत्ता है, फिर यहाँ से इसमें से शहद निकाला जाएगा। जंतु क्या खाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं?
तो वैसे तो सबके घर में पालतू पशु घर के आसपास मिल ही जाएंगे। जैसे कुत्ता सामान्य रूप से दिखने वाला है, बिल्ली है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। क्या अन्य जंतु खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अगर नहीं देखे हैं तो एक बार प्रयास करिए। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इनको खाते हुए भी देख सकते हैं। ये देखिए गिलहरी अखरोट खाते हुए। साड़ी नेक्स्ट क्रियाकलाप है, साड़ी 1.5 इसको देखते हैं। तो यहाँ भैंस है, खाया जाने वाला भोजन क्या खाती है? तो घास है, खली है, भूसा है, अनाज, पत्ती है। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे जंतु जैसे चूहे हैं, पक्षी भी खाती है, दूध भी पी जाती है। अब आपको लिखना है कि चूहा क्या खाता है। तो चूहा क्या क्या खा सकता है? तो कापी किताब भी आपके खा जाता है, और बाकी जो भी चीज़ें जैसे रोटी है, तमाम चीज़ें। शेर क्या है? इस तरह से आप एक साड़ी में दिख सकते हैं। गाय है, कौवा है, अन्य है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, फिर से साड़ी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो केवल पौधे और पौधे के जो उत्पाद होते हैं, जैसे जो भी पौधे से निकलते हैं उसको खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरी वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी कहते हैं, यानी कि जो मांस भी खा जाए, पौधे भी खा जाए, ये क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। तो इसमें से शाकाहारी, जैसे इसने एक सीरीज बना दिया है कि गाय है शाकाहारी, मांसाहारी शेर है, कौवा सर्वाहारी है। ये तो रोटी भी खा लेता है और जो छोटे जीव हैं उनको भी खा जाता है। आपको यहाँ भरना है और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप सड़कों पर देख सकते हैं, लोग भूखे बैठे रहते हैं। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमारा एक और काम होना चाहिए। पहली चीज़ तो सबको पर्याप्त भोजन मिले, और भोजन मिलने के साथ साथ उसकी जो उपलब्धता है, यानी कितने आसानी से उसको हम पा सकें, ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। सारांश में देख लीजिए जो मेन जो चीज़ें हैं जो इसमें हमको मिली हैं। चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं थी क्योंकि इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ कह रहा भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि जैसे साउथ में चले जाइए, वहाँ पर अलग खाना खाते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ, जो भी। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी हैं, और जो जंतु और पादप दोनों खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। बायो के पहले क्लास 6 का कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 8 का, फिर 9th का, 10th का, उसके बाद फिर केमिस्ट्री। तो आज के लिए